दिल्ली से एक अहम खबर आपको बताते हैं। नीट 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक के आरोप के बाद परीक्षा को रद्द किया गया है। सीबीआई मामले की जांच करेगी। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, पेपर लीक के बाद सीबीआई अब जांच करेगी। नीट परीक्षा रद्द अब तक की आज की सबसे बड़ी खबर जो कि छात्रों से जुड़ी हुई है। दिल्ली से खबर, नीट 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो परीक्षा से ठीक पहले गेस्ट पेपर वायरल होने का दावा किया गया था और इसके बाद जांच एजेंसियां जो है वो हरकत में आई थी और इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। गेस्ट पेपर वायरल होने के दावे के बाद और 125 सवाल असली पेपर से हूबहू मेल खा रहे थे और यही वजह है कि नीट 2026 को परीक्षा को रद्द किया गया है। तो देखिए, देश की सबसे कठिन परीक्षा नीट को माना जाता है और मेडिकल प्रवेश के लिए ये परीक्षा होती है। इस बार कई छात्रों ने इस एग्जाम को दिया, लेकिन अब ये परीक्षा रद्द कर दी गई क्योंकि लीक हुआ है पेपर। अब इसकी जांच सीबीआई की। हमारे साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ गए। स्पर्श, बेहद बड़ी खबर है, नीट का एग्जाम रद्द हो गया, अब आगे क्या होगा? देखिए, बिल्कुल नीट एग्जाम जो है रद्द कर दिया गया है क्योंकि पेपर लीक की जो समस्या है वो इस पूरे मामले पे निकलकर सामने आई थी। 3 मई 2026 को जो नीट की परीक्षा हुई थी, जिसमें कई सारे जो अभ्यर्थी है वो बैठते हुए जो है नजर आए थे। लाखों छात्रों का जो भविष्य था वो जो है दांव पर था। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से ये जो पूरा परीक्षा है वो जो है धांधली के घेरे में आ गई थी। पेपर लीक का जो मामला है वो निकलकर सामने आया था और करीब 125 सवाल जो थे वो हूबहू जो है असली पेपर में जो है डाल दिए गए थे। इस तरीके के आरोप लगे थे। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो अब जो है इस पूरे मामले पर जो है परीक्षा को रद्द करने का जो फैसला है वो जो है लिया गया है और जो है जो जांच एजेंसीज है वो जो है फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच कर रही है कि आखिरकार कैसे ये जो है परीक्षा। इस पर आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जवाहर सूरी जी भी जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। जवाहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि नीट परीक्षा को रद्द किया गया है, इसके पहले भी हमने देखा था कि एनटीए की परीक्षाएं जो है वो कई रद्द हो चुकी थी, लेकिन अब स्टूडेंट क्या करेंगे और क्या होगा अब आने वाले समय में इसको लेकर? देखिए, बहुत दुखद बात यह है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। खैर हाँ, कि ये पहली बार नहीं हुआ। ये पिछली बार जब हुआ था तो एनटीए पर कोई एक्शन हुआ नहीं था। हाँ, लेकिन बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो ये यानी ये क्रिमिनल एक्ट है कि आपने एक बार पूरी तैयारी करी, पूरी तैयारी के साथ आप एग्जाम हॉल में दिए और ड्रेन हो जाते हो, आप खत्म हो जाते हो कि आपकी तैयारी उस दिन खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद आप कैंसिल करने के बाद आप बोलते हो कि ये गड़बड़ हो गया और फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो इससे बड़ी दुर्घटना बच्चों के जिंदगी में हो नहीं सकती। तो ये तो मानसिक प्रताड़ना है। जवाहर जी, क्या लगता है आपको, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि इतने इंतजाम होते हैं, नकल रोकने के लिए इतने इंतजाम होते हैं, परीक्षा पहले होती है उससे पहले सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, उसके बावजूद ये पेपर लीक हो कैसे जाता है? गेस्ट पेपर आया था, बोला गया कि गेस्ट पेपर है, लेकिन अब ये पेपर वाकई मैच करता हुआ नजर आया जो ओरिजिनल पेपर था उससे। हाँ, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ जब पिछली बार नीट कैंसिल हुआ था या लीक हो गया था कि जेईई में हम ऑनलाइन एग्जाम ले लेते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको नीट में ऑनलाइन लेने में तकलीफ है। हाँ, ये समझ में नहीं आता कि एक ही चीज जो सरकार 2 एग्जाम कराती है उसमें ये तरह की तकलीफ क्यों आ रही है अलग अलग। वो नीट को ऑनलाइन कर देना चाहिए। जवाहर जी, बार बार इस तरह से परीक्षा का किस कारण सवाल उठना, गैस पेपर लीक की खबरें, भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है। और अब जो एनटीए है उस पर क्या कुछ एक्शन होगा आपको लगता है? नहीं होगा, नहीं होगा, वो क्या है, बच्चों के साथ तो हो चुका है ना मैम। इतने लाखों बच्चों में ये चीज हो गया। आप एनटीए पे एक्शन ले लोगे, इसका मतलब है लाश को काट के समझना कि क्या बीमारी है जी। ये तो पोस्टमार्टम हुआ ना। तो अब एनटीए की जवाबदेही कैसे तय होगी? और वो बच्चों का भी क्या, कई तो ऐसे बच्चे हैं ड्रॉपर हैं जो 2-2 साल का ड्रॉप उन्होंने लिया है और उनके भविष्य को लेकर अब इसकी जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को तय करनी ही होगी। नहीं, एनटीए पे एक्शन होना चाहिए, इस पे कोई दो राय नहीं है मैम। लेकिन ये क्या है, आप कितने बार एक्शन लोगे अगर आदमी सीखेगा नहीं तो। 2 साल पहले ही एनटीए का ये हुआ कि नीट का पेपर लीक हो गया और फिर से हो रहा है और 8 ऐसे एग्जाम एनटीए के हो गए फिर से लीक।
तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसे कई एग्जाम 8 ऐसे एग्जाम हो चुके हैं, या तो पेपर लीक हुआ है या तो पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां मिलती रही हैं, और ऐसे में बिल्कुल बच्चों के भविष्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है कि आखिर जिन बच्चों ने इतनी श्वेता मेहनत की होगी, सालों साल लग जाते हैं, कई बार लोग ड्रॉप आउट ले लेते हैं, उसके बाद तैयारियां करते हैं, जाके एग्जाम देते हैं, कुछ बच्चों का पेपर अच्छा भी गया होगा, लेकिन कुछ लोगों की धांधली की वजह से देखिए उनका भी फ्यूचर खराब। बिल्कुल। और जवाहर जी, क्या लगता है अब आपको आने वाले समय में कई ऐसे बच्चे जो अब उनका जो भविष्य है वो अधर में है, और उनको लेकर क्या कोई जिम्मेदारी अब तय होनी चाहिए या क्या होगा? क्योंकि ये तो लाखों बच्चे इस समय, कई बच्चों का तो अच्छा पेपर भी गया होगा, उन्हें लग रहा होगा कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मैडम कैसा है कि पेपर लीक हुआ, 1% 2% बच्चों तक ये पहुंचा होगा पेपर लीक। हाँ, अब उनके चक्कर में आप 99% बच्चों के ऊपर ये प्रताड़ना अगर लागू कर दोगे तो कोई, यानी ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। मुझे इसमें कोई और शब्द समझ में नहीं आता कि अगली बार से ये ना हो। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज तो जो नुकसान हो गया, बच्चों के ऊपर ये बीतेगी, और पिछले साल या उसके पहले साल भी ये बीता है। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बेहतर तरीके से परीक्षाएं करानी चाहिए। ढर्रे से हम करा रहे हैं ना, वो गलत है। जवाहर जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर परीक्षाएं ऑनलाइन हो तो लीक होने की उतनी संभावना नहीं रहेगी, ज्यादा निष्पक्ष हो जाएगा। यही लीक नहीं होता। हाँ जवाहर जी। हाँ, जेई लीक नहीं होता मैम। जेई में ये आपको ये प्रकरण आते नहीं है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जेई की तर्ज पर भी नीट के एग्जाम होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए उसी तरह से। बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, या आज की सबसे बड़ी खबर उन तमाम छात्रों से जुड़ी हुई जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है। नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। और इस पर आप हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पेपर लीक का ये मामला सुर्खियों में है। गैस पेपर वायरल होने का दावा किया गया, इसके बाद जांच एजेंसियां हरकत में आई।